बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बाइक में क्वालिटी के हिसाब से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती। देखो माइलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अच्छी माइलेज के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं सर्विस या मेंटेनेंस के अलावा। जैसे कि तो अभी तक पिछले 500 किलोमीटर में ना बाइक को जो मैंने चलाया है उसमें अभी धीरे धीरे मज़ा आने लगा है। अभी क्यों आने लगा है मज़ा, पहले क्यों नहीं आया, उसका रीज़न बताता हूँ। और एक चीज़ है कि लो एंड टॉर्क भले ही कम है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक में मैंने क्या क्या काम करवाया है और उनकी वीडियोस चैनल पे हैं। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अपनी बाइक को मैंने चला दिया है 500 प्लस किलोमीटर, 513 किलोमीटर हो गए। और यहाँ पे सर्विस का रिमाइंडर भी इसलिए आ गया क्योंकि 500 से 750 के बीच में सर्विस होती है। तो आप लोगों की डिमांड पे आज मैं करने वाला हूँ बाइक का माइलेज टेस्ट हाईवे पे। जो पिछली वीडियो थी वो आपने देखी होगी जिसमें सिटी में हमने माइलेज टेस्ट किया था। अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत तगड़ी बारिश हुई है दिल्ली में कल, आज सुबह भी हुई थी। सब जगह पानी पानी है और इसीलिए बाइक काफ़ी गंदी भी है। तो अभी सबसे पहले मैं जाऊंगा पेट्रोल पंप, इसमें टैंक फुल कराएंगे और फिर हाईवे पे तो मैं चलाऊंगा बाइक को 50 किलोमीटर के आसपास या जितना हो सकता है, क्योंकि बारिश की बूंदें कुछ कुछ आ रही हैं। कभी भी बारिश हो जा रही है आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है। तो अगर बारिश आ गई तो गोप्रो को मुझे उतारना पड़ेगा, वीडियो बीच में बंद हो जाएगी। लेकिन कोशिश करते हैं कि माइलेज टेस्ट हो जाए। चलो पेट्रोल पंप आ गए, यहाँ पे टैंक फुल कराएंगे। अरे हर हफ्ते आता हूँ मैं, हर हफ्ते पूछते हो आप। एक बार बनवा लीजिए ना, काम नहीं। खत्म कर दीजिए, हर हफ्ते तो पूछते ही हैं। फुल कर दो भाई। नॉर्मल है, पावर है नॉर्मल। खाली है, उनको तेरे पीछे लगा ले। कम करे सर, ऑर्डर। हाँ और डाल दो। खाली उधर यार, रोको रोको, बस ठीक है। अब एक बार बाइक को साइड में लगा के इसकी ट्रिप 1 को 0 कर देते हैं। ये आ गए हम पेट्रोल पंप से बाहर। हाँ, यहाँ पे कर लेते हैं 0। अब इसको, इस वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगी। देखो ये सब कुछ 0 हो गया। अब चलते हैं। तो वैसे तो सिटी में ही चल रहा हूँ मैं अभी, लेकिन क्या है कि इस रोड पे ट्रैफिक नहीं है और आगे हाईवे आने वाला है, तो इसीलिए ट्रैफिक में नहीं चलाई है बाइक हमने बिल्कुल भी। सीधा इसको हाईवे पे ही लेके जा रहे हैं क्योंकि बीच में ट्रैफिक नहीं है। लो जी, फ़िलहाल हम आ गए हैं हाईवे पे और 3.9 किलोमीटर हमें चलना पड़ा है पेट्रोल डलवाने के बाद हाईवे तक आने के लिए। अब बाकी के जो किलोमीटर होंगे वो हाईवे पे ही होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक में मैंने क्या क्या काम करवाया है और उनकी वीडियोस चैनल पे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके ऊपर स्क्रीन गार्ड लगवाया था, जिसको लगाने के बाद स्क्रीन की जो मतलब स्क्रीन देखने में अच्छी लग रही है, इसकी ब्राइटनेस वगैरह थोड़ी अच्छी लग रही है अब। पहले क्योंकि जो स्टॉक थी, जो कंपनी से जैसी बाइक आई थी, उसकी जो स्क्रीन थी वो थोड़ी सी मैट लुक में थी उसकी डिस्प्ले। तो अब ये स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद ये ग्लॉस हो गई है तो अच्छी लग रही है देखने में और थोड़ी सी ब्राइट भी लग रही है। तो उसकी वीडियो चैनल पे है स्क्रीन गार्ड लगाने की। उसके बाद मैंने लैमिनेशन कराई थी टैंक पे और ये साइड पैनल्स पे, उसकी वीडियो भी चैनल पे है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सिटी का जो माइलेज टेस्ट मैंने किया था उसकी वीडियो भी चैनल पे है। तो ये सारी वीडियोस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे। तो अभी बाइक को 100-110 जो टूरिंग वाली कंडीशन होती है उसमें मैं नहीं चलाऊंगा क्योंकि बाइक की अभी पहली सर्विस नहीं हुई है और बाइक अभी सिर्फ 520 किलोमीटर चली है एज़ ऑफ नाउ। तो जिसकी वजह से बाइक को बहुत ज़्यादा हाई आरपीएम पे हम नहीं चलाएंगे और बहुत ज़्यादा रेव भी नहीं करेंगे, नॉर्मल चलाएंगे। क्योंकि जब बाइक नई होती है या कोई भी इंजन, चाहे वो गाड़ी का हो या बाइक का हो, जो नया होता है तो उसको हमें हाई आरपीएम पे या बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना चाहिए, हाई आरपीएम पे नहीं चलाना चाहिए। और
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसको हाईवे पे चलाएं कांस्टेंट स्पीड में, उसको आपको मिक्स्ड कंडीशन में चलाना चाहिए ताकि इंजन प्रॉपर रम जाए। ट्रैफिक में चलाना चाहिए, हाईवे पे चलाना चाहिए, थोड़ा बहुत सब जगह चलाना चाहिए। बस हाई रेव नहीं करना और बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाना। हाई स्पीड में अगर आप जाते भी हो, ग्रेजुअली जा रहे हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ये करते हैं ना जो ये नहीं करना, जो हम रैपिड एक्सेलरेशन करते हैं ना, वो नहीं करना। बस वो पहली सर्विस तक थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद धीरे धीरे आप बाइक को अग्रेसिवली चला सकते हो। तो नॉर्थ इंडिया में सब जगह, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, सब जगह बारिश हो रही थी और दिल्ली वाले कंप्लेन कर रहे थे कि दिल्ली में बारिश नहीं हो रही। तो कल ही दिल्ली में इतनी बारिश हुई है कि सब जगह पानी वानी भर गया। और कल मैं बाइक को लेके निकला था शाम को दोस्तों के साथ, मतलब ऐसे गलियों में ही हम चला रहे थे। और गलियाँ तो आपको पता ही है, चाहे कहीं की भी हो, पानी वानी भरे रहते हैं। दिल्ली में तो पानी वानी भर जाता है गलियों में, गड्ढे वड्ढे, बारिश, थोड़ी सी बारिश पड़ती है गड्ढे हो जाते हैं। तो वहाँ पे मुझे बाइक को कल चलाने में बहुत मज़ा आया। ऑफ रोडिंग ही हो रखी थी क्योंकि पानी भरा हुआ था, गड्ढे थे बहुत ज़्यादा। तो जिनके टायर्स छोटे हैं बाइक के ना, उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ता होगा कि एकदम से बाइक पूरी आगे चली जाएगी। अब अपने को पता है कि यहाँ 21 इंच का इतना बड़ा टायर है, आधा भी गड्ढे में चला जाएगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उस चीज़ का कल बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था। कल पहली बार बारिश के भरे गड्ढों में मैंने उन सड़कों पे बाइक चलाई है, मेरे एरिया के ही गलियों में। तो कॉन्फिडेंस तो काफ़ी आ रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पैर पानी में डूब जाएंगे जो पानी भरा होता है गलियों में। क्योंकि इसके जो पैर हैं ना, फुट पैक है, वो भी काफ़ी हाइट पे हैं क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है। तो मेरे घुटने से थोड़ा सा नीचे है बस फुट पैक इसका, तो यानी कि काफ़ी हाइट पे होते हैं पैर भी। अगर मैं किसी और बाइक पे होता, गुरिल्ला जो मेरे पास पहले थी, गुरिल्ला पे अगर होता तो मेरे पैर काफ़ी डूब जाते पानी में, शूज़ वगैरह गीले हो जाते। बाकी बाइक्स में अक्सर लोग ऐसे करते हैं, मैं भी करता हूँ, जब पानी ज़्यादा आता है तो पैर ऐसे ऊपर करने पड़ते हैं लेकिन इसमें नहीं करने पड़ते, इसमें ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है। दूसरा, इन दिनों बारिश के मौसम में एक थोड़ा सा डर ये होता है कि जैसे स्कूटीज़ होती हैं या छोटी बाइक्स होती है जिनका ग्राउंड क्लियरेंस या ओवरऑल बाइक की जो हाइट होती है वो कम होती है, तो उनके साइलेंसर पानी में डूब जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर वो बंद हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिस हाइट पे मैं बैठा हूँ उससे भी ऊंचाई पे है इसका साइलेंसर, जो आपने देखा है, पता ही है आपको। मेरी जो पूरी टांगे हैं जहाँ मैं बैठा हूँ, सीट तक भी अगर पानी आ जाएगा ना तब भी साइलेंसर के अंदर पानी नहीं जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है, ये एक प्लस पॉइंट है। इसीलिए ये साइलेंसर जो है ना इतनी ऊपर देते हैं। लोग सोचते हैं जिनको नहीं पता एडवेंचर बाइक्स के बारे में, या जो सिर्फ कम्यूटर्स हैं उनको नहीं पता कि इतना ऊंचा साइलेंसर क्यों देते हैं, यही कारण है। तो इस बाइक को लेके कोई टेंशन नहीं है, बारिश हो, गड्ढे हो, जो मर्जी हो, कहीं भी ले जाओ। और एक चीज़ है कि लो एंड टॉर्क भले ही कम है इस बाइक में, क्योंकि ये हाई रेव इंजन है, हाई आरपीएम पे चलने वाला है, तो हाई आरपीएम पे ही इसको रेव करना पड़ेगा तो ही परफॉर्मेंस देगा। लेकिन उसकी कमी उतनी ज़्यादा फील नहीं होती है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि कंपनी ना टेक्नोलॉजी के साथ खेल सकती है। तो जो पिछला स्प्रॉकेट है वो इसका बड़ा है, जो एडवेंचर बाइक्स में यूजुअली होता है, ताकि लो एंड परफॉर्मेंस आपको ना अच्छी मिल सके। तो लो एंड टॉर्क कम होने के बावजूद जो पिछला स्प्रॉकेट बड़ा है ना, तो गड्ढे हैं कहीं भी है या फिर इंक्लाइंड है, वहाँ पे आपको रेव करने से फटाफट निकल जाती है बाइक। क्योंकि वो मुझे पता है, तो उसकी वजह से भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिल रहा था कल। ये जब भी मैं चलाता हूँ ख़राब रोड पे, जहाँ पे बाइक की स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती है और गड्ढे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो क्योंकि पिछला स्प्रॉकेट बड़ा है, आप हल्का सा, आप थोड़ा सा रेव करो और बाइक निकल जाती है आसानी से। तो 5-6,000 आरपीएम के आसपास ही बाइक को मैं चला रहा हूँ। तो 70 के आसपास हम चल रहे हैं, 65, 70, 72 ऐसे, जिससे आपको जो बेस्ट माइलेज है हाईवे पे वो कितनी निकल के आती है वो पता लगेगी। ये पहली बार हुआ है कि मैं बाइक को 1 महीना होने वाला है और मैंने इतनी कम बाइक को चलाया है। उसका कारण ये है कि मैं बीच में ट्रिप पे चला गया था। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कल्पा एक जगह है, वहाँ पे मैं गया था। बहुत ही सुंदर विलेज है, उसकी वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हो। तो मैं वहाँ पे गया था, इस वजह से बाइक मैंने ज़्यादा चलाई भी नहीं। और वरना अब तक तो बाइक की सर्विस भी हो चुकी होती पहली वाली, किलोमीटर पूरे करके, और काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी होती बाइक की। तो फ़िलहाल बाइक चल चुकी है 15.1 किलोमीटर। तो अभी तक पिछले 500 किलोमीटर में ना बाइक को जो मैंने चलाया है उसमें अभी धीरे धीरे मज़ा आने लगा है। अभी क्यों आने लगा है मज़ा, पहले क्यों नहीं आया, उसका रीज़न बताता हूँ। मैं गुरिल्ला 450 से पहले चला रहा था, उसके बाद मैं एक्सपल्स पे शिफ्ट हुआ हूँ। वो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आएगा कि मैं एक्सपल्स पे क्यों शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि गुरिल्ला में पावर है, अग्रेसिव है, वो अलग बात है, वो भगाने के लिए अच्छी है।
लेकिन जो मज़े इसके हैं ना, जो खिलौना ये है, इसकी अलग बात है। जो ऑफ रोड में और कहीं भी आपको किसी भी कैसा भी रोड्स आ जाए, आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके जो मज़े हैं वो लोगों को शायद नहीं पता, जो जिनको ये ताज्जुब हो रहा है कि मैंने 450 सीसी 40 PS की पावर से मैं 210 सीसी जिसमें 24 PS की पावर है उस पर क्यों आया। क्योंकि मुझे पता है मुझे किस तरह का फ़न चाहिए एडवेंचर बाइक से, तो मैं इसलिए इस पर आया हूँ। गोरिल्ला को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर लिया, हाई स्पीड परफॉर्मेंस और अग्रेसिव बिहेवियर उसका। लेकिन अब मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसको लेके सोचना ना पड़े कि आपको कहाँ जाना है, रोड्स कैसे भी हों या ना हों, डज़ नॉट मैटर। तो क्योंकि 450 सीसी से मैं इस पे आया हूँ ना, तो शुरू में तो थोड़ा सा पावर का जो डिफरेंस है वो फील होगा। और दूसरा ये था कि जब बाइक नहीं है तो पहले 10-15 100 किलोमीटर में तो बाइक को थोड़ा सा, और मैं बहुत ही प्यार से चला रहा था, 5000 RPM तो क्रॉस ही नहीं कर रहा था। 50 की स्पीड के आसपास ही मैक्स रखा मैंने थोड़े दिन। तो अब धीरे धीरे 500 के आसपास हो गई, तो अब थोड़ा सा मैं इसको 70-80 तक लेके जाने लगा हूँ। और एक बार सर्विस हो जाएगी तो फिर बाइक का फुल पोटेंशियल भी चेक करेंगे, फिर मज़ा आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन खिलौना है। अब क्या है कि ब्रेकर्स पे ना मैं गियर डाउन करता हूँ ना मैं स्पीड कम करता हूँ, मैं सीधा निकाल देता हूँ, क्योंकि सस्पेंशन इसके इतने ज़बरदस्त हैं कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इसका वेट जो है ना वो भी कम है, कम यानी कि वैसे कम नहीं है, जो मेरे पास पहले बाइक्स हैं उनसे कम है। मेरे पास 180-190 kg की बाइक्स मैंने यूज़ करी हैं, जैसे 185 की गोरिल्ला थी, तो ये 170 है, थोड़ा सा वेट कम है जो अच्छा है हैंडलिंग के लिए, या फिर ऑफ रोड में आपको ना थोड़ा सही रहता है, थोड़ा सा वेट कम है। पावर टू वेट रेशियो के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वेट, इसका जितनी पावर इसके अंदर है उसके हिसाब से। और वेट इतना कम भी नहीं है कि आपको हाईवे पे प्रॉब्लम हो। और जो 160-150 kg की बाइक्स हैं बहुत हल्की होती हैं, जो हाईवे पे हवा से इन पे फ़र्क पड़ता है, उतना भी हल्का नहीं है। 170 मतलब एक डिसेंट वेट है, नॉट टू हैवी और नॉट टू लाइट। देखो माइलेज के लिए मैं आपको बता दूं, अच्छी माइलेज के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं सर्विस या मेंटेनेंस के अलावा। जैसे कि टायर का जो प्रेशर है ना, जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर होता है ना कंपनी के थ्रू, वो मेंटेन होना चाहिए। जैसे इसके अंदर फ्रंट टायर में 22 PSI का प्रेशर होना चाहिए और रेयर टायर में 42। और ये कोल्ड टायर प्रेशर है, यानी कि जब बाइक खड़ी है, टायर गर्म नहीं है, टायर बाइक आपने चलाई नहीं है, जब सुबह सुबह आप घर से निकालते हो उससे पहले, उसे बोलते हैं कोल्ड टायर प्रेशर। उसके अलावा जो चेन है वो सही से ल्यूब वगैरह होनी चाहिए, और चेन की जो एडजस्टमेंट है ना वो ठीक होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए और लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर लूज़ होगी तो जो इंजन से जो पावर चेन सेट तक आ रही है, स्प्रॉकेट तक आ रही है, वो आपके टायर तक डिलीवर नहीं हो पाएगी अगर चेन थोड़ी सी ढीली है तो। और वेट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, 2-3 किलो का नहीं, 10 किलो 12 किलो 15 किलो के आसपास अगर किसी का वेट डिफरेंस है जैसे मेरा वेट 85 है, मेरे भाई का 70 के आसपास है, तो 15 किलो का डिफरेंस है, तो वो चलाएगा तो माइलेज इसकी डेफिनेटली ज़्यादा आएगी, क्योंकि भाई 15 किलो का वेट भी तो कम हो रहा है ना। और मैं अभी बाइक को उतना भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि कम किलोमीटर चली है और सर्विस नहीं हुई है। एक सर्विस हो जाएगी तो उसके बाद बाइक को मैं टूर पे लेके जाऊँगा, और टूर पे हाईवे पे कैसी माइलेज आएगी वो भी चेक करूँगा। 70 से 80 की जो स्पीड है ना उसमें आपकी बेस्ट माइलेज निकल के आएगी। इससे कम में हाईवे पे आप क्या ही चलाओगे बाइक को, सेफ़ भी नहीं है इससे ज़्यादा कम स्पीड में चलाना बाइक को हाईवे पे। 6000 RPM पे 80 की स्पीड पे हम चल रहे हैं फ़िलहाल। तो अभी हम चल चुके हैं ट्रिप 1 के हिसाब से 38 किलोमीटर, तो 45 से लेके 50 किलोमीटर तो चल चुकी होगी जब तक हम पेट्रोल पंप पे पहुँचेंगे। और दोस्तों आपको इस बाइक के बारे में कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आप कमेंट में मेरे को बताओ। बाइक की फ़र्स्ट सर्विस करवाने के बाद एक ट्रिप करेंगे इस बाइक पे 700-800 किलोमीटर की, उसके बाद देखेंगे कि बाइक कैसा परफॉर्म कर रही है ओवरऑल क्योंकि जब तक बाइक को सिटी में चला रहे हैं ना उतना परफॉर्मेंस का या किसी भी चीज़ का उतना पता नहीं लगता। जब हम टूर पे जाते हैं तो लिमिट्स पुश होती हैं, और लॉन्ग टूर पे जो कोई भी इंजन है या कोई भी व्हीकल है उसकी औकात एक्चुअल में पता लगती है, चाहे वो कम सीसी का हो या ज़्यादा सीसी का हो। कंफर्ट हो गया, हैंडलिंग हो गया, हाई स्पीड स्टेबिलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जब लॉन्ग रन में आपको पता लगती हैं, जब आप लॉन्ग टर्म में इसको चेक करते हो। इसीलिए मैंने अभी तक इसका ओनरशिप रिव्यू नहीं बताया, क्योंकि अभी 500 किलोमीटर में मैं क्या इसका ओनरशिप रिव्यू दे दूँ, क्योंकि उतना मैंने बाइक को खुद ही एक्सप्लोर नहीं किया है। ओनरशिप रिव्यू में 2-4 चीज़ें बता के फिर उसको रैप अप नहीं कर सकते।
तो इसलिए जब मैं ट्रिप कंप्लीट करके वापस आऊँगा उसके बाद शायद मैं बताऊँगा, या फिर कम से कम 1000 किलोमीटर हो जाएं बाइक को सर्विस करवाने के बाद मैं अच्छे से चलाऊँ तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो इस बाइक में क्वालिटी के हिसाब से मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं, जैसे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये अच्छा है, इसके जो कलर्स वगैरह हैं वो अच्छे हैं, और ये हैंडल जो है, हैंडल अच्छा है, हैंडल बार जो है ना ये पूरा ये अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है। तो 51 किलोमीटर हो चुके हैं ट्रिप 1 के। इसके जो मिरर्स है ना यार, मिरर्स मुझे अच्छे नहीं लगे। एक तो इनकी जो ये जो स्टेम है ना, ये जो है ये अजीब सी शेप है मिरर्स की। मतलब जो मेन मिरर है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है ना मिरर के जो स्टेम है ये मेरे को अच्छे नहीं लगे। इनकी स्टेप, इनकी शेप अच्छी नहीं है, अजीब सी शेप है। और दूसरा ये काफ़ी नीचे हैं, थोड़े ऊपर होने चाहिए थे, और हैंडल से थोड़े बाहर जा रहे हैं, यानी कि अगर बाइक गिरेगी तो मिरर तो ख़राब होएगा ही, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जब तक काम चल रहा है ऐसे तब तक ठीक है, जिस दिन दिमाग ख़राब हो उस दिन इनको निकाल के फेंक दूंगा और नए लगा दूंगा। और दूसरा मैंने देखा ये लूज़ भी हो जाते हैं जल्दी, तो हीरो ने कुछ चीज़ों में क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अभी बाकी टूर पे पता लगेगा कि हाई स्पीड पे इन पे वाइब्रेशंस वगैरह कैसी आती हैं। मुंबई एक्सप्रेस वे 39 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी उस टाइम हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, हल्की हल्की बारिश, लग रहा था कि आ जाएगी, लेकिन अब फ़िलहाल धूप निकल चुकी है, तो मौसम का भी कुछ कह नहीं सकते। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ये जो राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है ये यशोभूमि है। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। एक मेरे साथ ना ऐसा कुछ होता है कि मैं बाइक पे जब होता हूँ ना तो अक्सर मेरे मन में कोई भी रैंडम गाना आ जाता है और मैं उसे गाने लग जाता हूँ, जो वियर्ड है। मतलब कभी भी कोई भी गाना रैंडम दिमाग में आ जाएगा और उसे मैं गुनगुनाने लग जाऊँगा, गाने लग जाऊँगा, जिससे मज़ा आता है। तो बाइक चलाते वक्त ना ये एक फ़न है कि आप एंगेज हो जाते हो, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है आपका बाइक के टाइम पे। जो काम वाम और दुनियादारी की जो चीज़ें होती हैं ना वो आपके दिमाग से थोड़ी देर के लिए हट जाती हैं, इसीलिए बाइक चलाने में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। और इसीलिए एक कहावत है कि बाइकर्स डोंट नीड थेरेपी, क्योंकि एक डिस्कनेक्ट जो चाहिए होता है ना, बाकी सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं, ऑफिस की, घर की और पर्सनल लाइफ की, या जो भी दुनिया जहान की चीज़ें हैं, वो थोड़ी देर के लिए आपके दिमाग से कट ऑफ हो जाती है जब आप बाइक पे होते हो, क्योंकि आप एंगेज होते हो व्हीकल के साथ। बाइक को राइडर ना एक फील करते हैं, बाइक कैसा फील कर रही है, टायर प्रेशर वगैरह सारी चीज़ें आपके दिमाग में, हवा जो आपके लग रही है, फील हो रही है, और इंजन से जो साउंड आ रहा है, जो एग्जॉस्ट नोट है, जो फील आ रही है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको एंगेज कर देती हैं बाइक के साथ, और आप थोड़ी देर के लिए बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग से हट जाती हैं, तो रिफ़्रेशिंग होता है एक। इसीलिए राइडिंग इज़ अ थेरेपी। वो देखो ऊपर से इंडिगो का जहाज़ गया। ये थोड़ी देर और पहले जाता तो सामने से ज़्यादा अच्छा लगता, कई बार देखा है, पर जब भी ऐसा होता है कैमरा ऑन नहीं होता। तो 58 किलोमीटर, वाह 58 किलोमीटर चल गए हैं, पता नहीं चलता इतनी जल्दी इतने किलोमीटर हो रहे हैं। तो मुझे लगा था 40-50 ही चला पाऊँगा, लेकिन ये रहा पेट्रोल पंप बगल में। वापस यूटर्न लेके आते हैं यहीं पे और देखते हैं क्या माइलेज निकल के आई है। तो ये आ गया पेट्रोल पंप। भैया फुल कर दो, मेरे ख्याल से 1 लीटर के आसपास ही आएगा। बस 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 बस। $1.37 लीटर पेमेंट हो गई है। अब यहाँ साइड में लगा के ना चेक करते हैं कि कितनी माइलेज निकल के आ रही है। 59.9 किलोमीटर और फ्यूल आया है 1.37, तो 59.9 डिवाइड बाय
1.37। तो इसके अकॉर्डिंग जो हाईवे पे माइलेज निकल के आई है वो है 43.7, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले से थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा हुआ है। इसको 59.9 को डिवाइड करते हैं 1.36 से तो 44 की आ रही है। 1.35 से करते हैं तो 44.3, 43.7 यानी कि 44 या 45 की माइलेज इसमें हम मान सकते हैं, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट निकालने के लिए जब हम पूरा टैंक यूज़ कर लेंगे, हाईवे पे जब होते हैं, जब टूर पे होते हैं, तो फुल टैंक यूज़ करके और फुल टैंक जब करवाएंगे, फुल टैंक यानी कि 13 लीटर का टैंक है, 10 लीटर यूज़ कर लिया, उसके बाद दोबारा फुल करवाया तो काफ़ी एक्यूरेट निकल के आती है। अभी क्या है कि अगर फ्यूल इतना सा भी ऊपर नीचे होगा ना तो 1.35, 1.37, 1.3 से ऊपर जितना भी है ना, 1.3 से लेके 1.37 तक, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 43.7 की दिख रही है, तो इसमें आप 2 ऊपर नीचे मान के चल सकते हो। यहाँ पे जो दिखा रहा है ये 47 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रहा है, 43.7 की मुझे दिखा रहा है। 45 की आप मान के चलो, 47 की इसने निकाली है, 43.7 की यानी कि 44 की मेरे हिसाब से निकली है, जिसमें कि फ्यूल थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपकी कैलकुलेशन में फिगर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ उस माइलेज से, क्योंकि मैं गुरेला चला रहा था और मुझे हाईवे की माइलेज 30 निकल जाए तो मैं खुश था उसके अंदर। यहाँ पे अगर मुझे 43 या 45 की माइलेज मिल रही है हाईवे पे, तो भाई साहब मैं तो रो दूँगा। हालांकि अभी हमने 70, 80 से ऊपर बाइक कुछ खास नहीं गई है, और बाकी सर्विस करवाते हैं, उसके बाद टूर पे जाते हैं, तब देखते हैं कितनी माइलेज निकलती है। मेरे को 35 से लेके 40 के बीच में अगर माइलेज निकल गई टूर पे तो मैं हैप्पी हूँ उसके अंदर। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि और क्या क्या वीडियोज़ आपको देखनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस बाइक के बारे में। और ट्रैवल से रिलेटेड चैनल पे कंटेंट आता रहता है, तो जिस भी तरह का कंटेंट आपको पसंद है आप देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद और साइनिंग ऑफ।